मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बोलिए जी, कहाँ से चलना है? परोक्षे लिट। लट लकार की प्रक्रिया पूरी हो गई। किसकी पूरी हो गई? लट लकार की प्रक्रिया। अब कौन सा लकार चले आएगा? लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार, है ना? तो सीधे वर्तमान से कहाँ पहुँच गए? ये अनद्यतन परोक्ष भूत में पहुँच गए। अभी पहले तो वर्तमान में चल रहे थे। पहले कहाँ चल रहे थे? वर्तमान में चल रहे थे। अब कहाँ पहुँच गए? सीधे अनद्यतन परोक्ष भूत। अनद्यतन परोक्ष भूत, इतना पीछे चले गए। अनद्यतन परोक्ष भूत से पीछे क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पीछे वही है, अनद्यतन परोक्ष भूत। भूत मतलब जो बीता हुआ। भूत में भी कैसा? अनद्यतन। उसमें भी कैसा? परोक्ष। इसके लिए सूत्र क्या है? परोक्षे लिट। यह सूत्र है। क्या सूत्र है? परोक्षे लिट। परोक्षे लिट दो पद का सूत्र है। परोक्षे सप्तम्यंत हो गया, सप्तमी विभक्ति एकवचन का हो गया। लिट प्रथमा विभक्ति एकवचन का हो गया। ठीक है। अब अन्य पदों की अनुवृत्ति आ जाएगी। अनद्यतने, लट से अनद्यतने की अनुवृत्ति आ रही है। भूते की अनुवृत्ति आ रही है। धातुओं का अधिकार है। तो इतना सब होने के बाद सूत्र का अर्थ क्या बना? भूत भूता नद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातो लिट स्यात्। भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ। ये पूरा का पूरा अर्थ धातु का ही है। पूरा का पूरा अर्थ किसका है? धातु का ही है। क्या अर्थ है? भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्ते है। भूत अनद्यतन और परोक्ष। भूतकाल अर्थ होना, भूतकालिक क्रिया होनी चाहिए। भूतकाल की क्रिया होनी चाहिए और अनद्यतन होनी चाहिए। अद्यतन न हो। अनद्यतन अर्थात बीती रात के 12 बजे से पहले की होनी चाहिए। बीती रात के 12 बजे से पहले की। और उसमें भी कैसी होनी चाहिए? परोक्ष होनी चाहिए। जैसे बीती जो रात है उसके 12 बजे से पहले की जो क्रिया हुई, जो भी कुछ किया गया, किसी के द्वारा भी किया गया, तो उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? मान लिया कल प्रातः काल में इन्होंने कुछ किया, विद्यालय गए, तो वो आपने देखा कि नहीं देखा? आंखों से देखा। तो वो कैसा हो गया? अनद्यतन तो हुआ लेकिन परोक्ष नहीं हुआ। अनद्यतन तो हुआ लेकिन परोक्ष नहीं हुआ। परोक्ष अर्थात अक्षणो हो परम परोक्षम। अक्षणो हो परम, जो अब आँखों से पर है, जिसको आप अपनी आँखों से नहीं देख रहे हैं, जिसको आप अपनी आँखों से आपने अपनी आँखों से नहीं देखा है, उसको क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। जैसे राम राजा हुए, अपनी आंखों से देखे नहीं देखे। युधिष्ठिर राजा हुए, राम वन गए, महाभारत का युद्ध हुआ। ये सब क्या है? किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है। वर्तमान में जो सब बैठे हैं, हम में से किसी ने भी अपनी आंखों से, तो ये सब क्या है? परोक्ष भी है, हमारी आंखों से ओझल है, मतलब आंखों से हमने उसको नहीं देखा है। और अनद्यतन भी है, बीती रात से पहले का भी है। और भूत भी है। क्या है? भूत भी है। तीनों चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? रामायण में जो है, पूर्व काल में जो राम वन गए, तो वन जाने की जो क्रिया है, वन जाने की जो वन गमन की जो क्रिया है, गमनक क्रिया है, वन के लिए जो उन्होंने गमनक क्रिया की राजा राम ने, भगवान राम ने, तो वो वन गमन की क्रिया कैसी है? परोक्ष है, हमारी आंखों से परे है, हमने देखा नहीं उसको। अनद्यतन है और भूत भी है।
है कि नहीं है? तो भगवान राम के द्वारा की गई वन गमन की जो क्रिया है, उस क्रिया को बताना हो तो किस लकार का प्रयोग करेंगे? लिट लकार का प्रयोग करेंगे। रामः वनम जगाम, गम धातु के लिट लकार का प्रयोग करेंगे। रामः वनम जगाम, राम राजा हुए, रामो राजा बभूवा, भू धातु का प्रयोग किया लिट लकार का। रामो राजा बभूवा, राम राजा हुए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भूतकालिक क्रिया हो, अनद्यतन हो और परोक्ष हो। तो ऐसी क्रिया का वाचक जो धातु, उस धातु से कौन सा लकार आएगा? लिट लकार आएगा। कौन लकार आएगा? लिट लकार आएगा। ठीक हो गया, ये सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जैसे आप हो या मैं हूं, तो मैं अपने लिए लिट लकार का प्रयोग कैसे कर पाऊंगा? मैं अपने लिए क्यों? क्योंकि परोक्ष अर्थ घटेगा नहीं ना वहां पर। परोक्ष अर्थ घटेगा नहीं, क्योंकि वहां पर कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूं। तो जब मैं स्वयं ही करता हूं, तो मैंने जो जो किया है वो अपनी आंखों से मैं नहीं देखूंगा क्या? भाई रामो राजा बहू में तो राम करता थे, तो उन्होंने जो क्रिया की वो तो ठीक है, हमने नहीं देखी। लेकिन जब उत्तम पुरुष का विषय आएगा, अहम आवम वयम का विषय आएगा, तो यहाँ पर तो हम अपनी आंखों से अपनी क्रिया को नहीं देखेंगे क्या? हमने क्या किया है? आज से 10 साल पहले। उम्र कितनी है तुम्हारी? हाँ है 21 साल। मैं भी मोटा मोटा 10 साल के बाद का होश होगा तुमको। 10 साल के बाद का भी होश नहीं होगा, 15 साल के बाद का ज़रूर होश हो सकता है। उससे पहले का तो तुमको याद नहीं होगा तुमने क्या क्या क्रिया की हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अहम के लिए भी आत्मने इसका लिट लकार का प्रयोग। जैसे मान लिया हमने 5 वर्ष की उम्र में क्या क्रिया, जो क्रिया की है उसका हमको स्मरण है, लेकिन हमने वो देखी तो होंगी या सतों की नहीं देखी होंगी, है ना? लेकिन उसका स्मरण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कदाचित लिट लकार का प्रयोग हो सकता है। अथवा प्रमत्तावस्था में, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मदिरा पान कर लिया, मदिरा पान करके क्या हो गया? वो बेहोश हो गया। 3 दिन के बाद उठा। कभी कभी शिवरात्रि में चढ़ा लेते हैं ना प्रसाद, और 3 दिन तक के लिए बम बम भोले। 3 दिन के बाद होश आ रही है फिर, है कि नहीं? 3 दिन बाद पूछो उससे क्या हुआ भैया, क्या खाया था, तो उसे कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी उत्तम पुरुष के लिए ऐसी स्थिति में लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। प्रमत्तावस्था में लिट लकार का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए हो जाता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चेतनावस्था में जो होगा, अगर उसकी स्थिति चेतन होगी, तब तो लिट लकार का प्रयोग होना उत्तम पुरुष के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो भी क्रिया करेगा वो उसको प्रत्यक्ष ही होगी, परोक्ष कहाँ होगी? उसके आंखों के सामने ही होगी। लेकिन प्रमत्तावस्था में वो जो क्रिया करता है वो उसको ध्यान में नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उत्तम पुरुष के लिए भी क्या हो जाता है? लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के तात्पर्य ये हुआ कि ऐसी क्रिया जो भूतकालिक हो, अनद्यतन हो और हमारी आंखों से परे हो, हमने वो देखी ना हो, उसके लिए कौन सा, किस लकार का प्रयोग होगा? लिट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है? तो भू धातु है, उससे कर्ता अर्थ में, भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में विद्यमान जो भू धातु, उससे क्या हो जाएगा? लिट लकार आ जाएगा। लिट में टकार के अंतिम से संज्ञा करिए हैं, और इकार की उपदेश से संज्ञा करिए, तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? लौ ही बचेगा। सब में लौ ही बचता है, इसलिए इनको लकार कहा जाता है। 10 के 10 जो है लट लिट लुट, सब में क्या बचता है? लौ ही बचता है, उसमें कार जोड़ के लकार कह देते हैं। ठीक हो गया?
अब भू ल ये स्थिति बन गई। क्या स्थिति बन गई? भू ल ये स्थिति बन गई। लस्य तिवादय, अब लकार के स्थान पर क्या हो जाएंगे? वही तिवादी आ जाएंगे। सारी प्रक्रिया देख लेना, सारी प्रक्रिया क्या क्या हो जाएगी? जो लट है, लट के स्थान पर पहले 18 के 18 प्राप्त होंगे, उनकी परस्मैपद संज्ञा होगी। फिर तंगाना आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद भू धातु चूंकि आत्मनेपद के निमित्त से हीन है, इसलिए उसे परस्मैपद के आएंगे। परस्मैपद में भी मध्यम और उत्तम के साथ समानाधिकरण्य नहीं है, इसलिए प्रथम पुरुष आएगा। प्रथम पुरुष में भी एकत्व विवक्षा में क्या हो जाएगा? द्विवचन के वचने की सहायता से क्या आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक वचन आ जाएगा। ठीक हो गया ना? तो एक वचन आने के बाद क्या स्थिति बन जाएगी? किससे आ रहा है यहाँ पर एक वचन? शेषे प्रथमा, शेषे प्रथमा से एक वचन आएगा, ती आएगा। शेषे प्रथमा और तान्य वो द्विवचने के वचने दोनों सूत्र की सहायता से क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन आ जाएगा। क्या बन गया? भू ती, तिप, भू तिप। तिप में फिर अलंत्यम से पकारकित संज्ञा करिए, बचेगा क्या? ती, भूधन ती, भू ती। ऐसी स्थिति बन गई है। अब सूत्र आ रहा है परस्मैपदानाम णला तो सुस्थला सुसड़ल्वमाहा। परस्मैपदानाम णला तो सुस्थला सुसड़ल्वमाहा, यह सूत्र आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? तो लिटस्तिवादी नाम नवानाम नलादय स्युः। लिटस्तिवादी नाम नवानाम, लिट के स्थान पर जो 9 आदेश होंगे, तिप्तजी सिप्तस्थ मिपुस्मस्य 9 आदेश होंगे ना लिट के स्थान पर, तो इन 9 के स्थान पर नलादयः स्युः, नल आदि आदेश होंगे। क्या होंगे? नल आदि में कौन है? तो नल अतुस उस, थल अथुस और नल व म, ये 9 आदेश हो जाएंगे, क्रमशः हो जाएंगे। तिप के स्थान पर क्या हो जाएगा? नल। तस के स्थान पर क्या हो जाएगा? अतुस। झी के स्थान पर क्या हो जाएगा? उस। सिप के स्थान पर क्या हो जाएगा? नल अतुस उस, थल, थल हो जाएगा। थस के स्थान पर क्या हो जाएगा? अथुस। फिर थल अथुस औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? थ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ। फिर नल, फिर मिप के स्थान पर नल, फिर वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर म, ये क्रमशः आदेश हो जाएंगे। ठीक हो गया ना? लिटस तिवादी नाम नवानाम, लिट के स्थान पर जो तिवादी 9 आदेश हुए हैं, उन 9 के स्थान पर नलादयः स्युः, नल अतुस उस इत्यादि आदेश क्रमशः हो जाते हैं। नल अतुस उस, थल अथुस अ, नल व म, ये आदेश क्रमशः हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो अभी क्या स्थिति है? अभी तिप का ती है ना, उस ती के स्थान पर क्या होगा? नल हो जाएगा। तिप के स्थान पर क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन गई? भूनल, भू लकार की अलंत्यम से संज्ञा करके हटाइए, णकार को चुटू से हटाइए, क्या बच गया? ओ बच गया। लकार की किससे हो जाएगी? अलंत्यम से संज्ञा लोप, और चकार की णकार की चुटू से संज्ञा और लोप। क्या बचेगा? ओ बचेगा। क्या बचेगा? क्या बन गया? भू अ इति स्थिते, भू अ इति स्थिते, भू अ ऐसी स्थिति बन चुकी है। ठीक है ना? अब सूत्र आ रहा भुवो वुग लुंग लिटो हो, भुवो वुग लुंग लिटो हो, भुवो वुगागम स्यात् लुंग लिटो रचि, भुवो वुगागम स्यात्, भू धातु को वुग का आगम होता है। भू धातु को कब? लुंग लिटो हो अचि, लुंग अथवा लिट के लुंग अथवा लिट संबंधी अच पर में हो, तो लुंग अथवा हाँ लुंग संबंधी अच पर में हो, या तो क्या हो जाएगा? भू को वुक का आगम हो जाएगा। वुक में ककार के संज्ञा अलंत्यम से लोप है कि नहीं? उकार की उपदेशनाश के संज्ञा लोप, क्या बनेगा? वह बचेगा। तो भू धातु को वुक आगम हो रहा है। भू धातु को कब? लुंग लिटो हो अची, लुंग अथवा लिट के लिट संबंधी अच के पर में होने पर। तो यहाँ कौन सा अच है? लिट संबंधी अच है ना, क्योंकि नलकाई तो अ बचा है, उस अ को वो लिट संबंधी अच है अ, तो उसको क्या हो जाएगा? वो कागम हो जाएगा। वो कागम हो जाएगा अर्थात कित है ना, कित, तो आद्यंतौ टकितौ, टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंता वैभव स्तः, कित है ये। कित होने से कहाँ आएगा? अंत में आएगा। कहाँ आएगा?
अंत में आएगा। किसके अंत में? जिसको हो रहा है। किसको हो रहा है? भू को हो रहा है, धातु को हो रहा है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा? वुक का वो आ जाएगा। वुक का क्या बनेगा? भू व अ, भू व अ, ऐसी स्थिति बन गई है। क्या स्थिति बन गई है? भू व अ भुव उगागम स्याद लुंग लिट और अची। भू के स्थान पर उगागम होता है लुंग और लिट के अचके, लिट संबंधी अचके पर में होने पर। ठीक हो गया। अग्रिम सूत्र अब आ रहा है, लिटि धातो रणभ्यासस्य। लिटि धातो लिटि पर है। लिट अगर पर में हो तो लिट पर में है कि नहीं है? लिट मतलब वही ओ। लिट के स्थान पर तो तिप आया, तिप के स्थान पर नल आया, नल का ओ बचा है तो वो यो है लिट। उसके पर में होने पर अनभ्यास अनभ्यास धात्व धात्वयवस्य ही काचः प्रथमस्य देशतः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य। क्या द्वित्व करता है ये सूत्र? द्वित्व विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है? द्वित्व विधायक सूत्र है। किसको द्वित्व कर रहा है? तो कहा कि प्रथमस्य द्वेषतः, जो प्रथम है, जो क्या है? प्रथम कौन? तो लिखा अनभ्यास धात्वयवस्य एकाचः। एकाच है और प्रथम एकाच है। प्रथम जो एकाच है, एक अच यस्मिन असौ एकाच, जिसमें एक ही अच हो उसको क्या कहेंगे? तो भू में एक ही अच है ना, तो भू क्या है? एकाच है ना। भू क्या है? एकाच है। अब उसको ही भूक आगम किए हो, उसी को क्या किए हो? तो यदागमा तद्गुणी भूता तद्ग्रहण गृह्यन्ते। तो भूव भी क्या बनेगा? एकाच ही बनेगा। भूव क्या कहलाएगा? एकाच। वह में भी तो और नहीं है, तो भूव पूरा समुदाय क्या है? एकाची है, एक ही अच वाला है। अनभ्यास धात्वयवस्य, और अनभ्यास है, अभ्यास संज्ञा है। अभ्यास एक नाम है। अभ्यास क्या है? ये आगे सूत्र आ रहा है ना, पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास पहले द्वित्व होगा, उसके बाद अभ्यास संज्ञा होगी। अभी क्या है? भूव जो बना है ना, भूव भूव अ भूव, इसमें जो भूव है वो एकाच है। उसके बाद में लिट संबंधी अच भी है और वो अनभ्यास भी है, मतलब उसकी अभ्यास संज्ञा भी। और धातु का अवयव एकाच है। धातु कौन है? भू। उसी का अवयव एकाच कौन है? भूव है कि नहीं? यदागमा तद्गुणी भूता तद्ग्रहण गृह्यन्ते। जो भी आगम होते हैं वो उसके आगमी के ही अवयव माने जाते हैं, और आगमी के ग्रहण से ही आगम विशिष्ट का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ आगम कौन है? भूक। आगमी कौन है? भू। तो भू के ग्रहण से किसका ग्रहण हो जाएगा? भूव का ग्रहण हो जाएगा। ये भूक आगम भू का ही अवयव माना जाएगा, तो एकाच ही माना जाएगा भूव। ठीक हो गया। एकाच, एकाच हो गया भूव। प्रथमस्य देव, उसका जो प्रथम एकाच है, उसका जो कौन है? वही भू भी है प्रथम एकाच। एक ही अच्छा वही वो भी है, वही प्रथम एकाच है। उसको क्या हो जाएगा? द्वेषतः। उसको द्वित्व हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। तो भूव को क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? भूव भूव अ। द्वित्व हो जाएगा, मतलब एक भूव का दो भूव बन जाएंगे। क्या बन गया? ठीक है ना। ये तो भू धातु में लग गया। आगे लिख रहे हैं क्या? आदिभूताद अचः परस्य तु द्वितीयस्य। अगर धातु अजादी हो, जैसे एज धातु है, जैसे क्या है? तो धातु अगर अजादी होगा तो आदिभूतात् अचः परस्य तु द्वितीयस्य, है कि नहीं? अगर धातु कैसा होगा? अजादी होगा, तो वहां पर क्या होगा? जो आदिभूत अच के बाद में द्वितीय एकाच है, आदि पहला जो अच होगा उसके बाद में जो क्या होगा? द्वितीय एकाच हिस्सा होगा ना, उसको द्वित्व होगा। ये बात आगे जब अजादी धातु आएगी ना, उसमें द्वित्व करने के प्रसंग में स्पष्ट हो जाएगी। अभी आप इतना समझिए, धातु अगर हलादी है तो उसके प्रथम एकाच भाग को द्वित्व होगा। धातु अगर अजादी है तो उसके द्वितीय एकाच भाग को द्वित्व होगा। ये समझिए। अभी क्या समझिए? धातु अगर तो उसके प्रथम एकाच भाग को द्वित्व होगा, और धातु अगर अजादी है तो उसको, इतना समझिए। अभी धातु कैसा है? हलादी है। आगे अजादी धातु आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, उसके लिट लकार का रूप बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगी प्रक्रिया। ठीक है ना। अभी धातु कैसा है? तो इसके प्रथम एकाच भाग को द्वित्व होगा। प्रथम एकाच कौन है? वो भूव ही है ना, उसी को द्वित्व हो जाएगा। तो वही लिखा है,
भूव भूव अ इति स्थिते। ये सारी प्रक्रिया दिमाग में बैठा के रखना, यही बार बार आएगी आगे चल के। भूव भूव अ इति स्थिते, ये स्थिति बन गई है। भूव भूव ये स्थिति बन गई है, ठीक है ना। अब सूत्र लग रहा है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास, पूर्व अभ्यास, पूर्व जो पूर्व वाला है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अभ्यास एक नाम है, अभ्यास क्या है ये? पूर्व अभ्यास। भूव भूव अ बनाए हो ना, इसमें जो पूर्व वाला है, पहले वाला भूव है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा, उसका नाम अभ्यास पड़ जाएगा। तो पहले वाला जो भूव है उसका नाम क्या हो गया? अत्र ये द्वे विहिते। अत्र, यहाँ पर आपने जो अत्र से क्या लेना है? ये जो कहाँ का सूत्र है ये? 614 छठे अध्याय के पहले पाद का। हाँ ठीक है, तो अत्र से लेना है जो षष्ठ अध्याय का द्वितीय प्रकरण है। षाष्ठ जो द्वितीय प्रकरण है, षाष्ठ जो छठे अध्याय में द्वितीय का प्रकरण चलता है ना, तो जो षाष्ठ छठे अध्याय का द्वितीय प्रकरण है उसमें जिन जिन सूत्रों से द्वितीय होता है, तो जो दो हुए हैं उनमें जो पहला वाला होगा, द्वितीय होकर के जो एक शब्द दो हुआ है ना, उनमें जो उसकी क्या हो जाएगी? पहले वाले की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वः अभ्यास संज्ञा स्यात्। यहाँ पर जो दो विहित हैं उनमें जो पहला वाला है उसकी क्या हो जाएगी? हो गया ना, हलादि ही शेषः हो गया, तो अभ्यास संज्ञा स्यात् हो गया। अब क्या कर रहे हैं? हलादि ही शेषः। अभ्यासस्य आदिर्हल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति वलोपः। अभ्यासस्य आदिर्हल शिष्यते, अभ्यास का जो आदि हल है, अभ्यास कौन है? भूव, उसमें आदि हल कौन है? भ, वही क्या बनेगा? शिष्यते, वही बचेगा। अन्य हलो लुप्यन्ते, और अन्य हल जो है उनका क्या हो जाएगा? तो अन्य हल कौन है? वही का लोप होगा, भ बच जाएगा और ऊ भी बचेगा, क्योंकि ऊ का ही का लोप, ऊ का तो लोप करेगा नहीं ना, हल का लोप करेगा, वो तो अच में आएगा, स्वर है ना वो, तो स्वर का लोप तो ये करता नहीं है। किसका लोप करता है ये? हल का। तो ऊ जो है वो हल में आएगा नहीं, इसलिए ऊ भी बचेगा, भौ भी बचेगा। तो पहला भू बच जाएगा, वो चले जाएगा, तो क्या बनेगा? भू भूव अ, भू हो गया। ह्रस्वः अभ्यासस्य अचो ह्रस्व स्यात्। अभ्यासस्य अचः, अभ्यास का जो अच है कौन? भू में दीर्घ उ, उसको क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? भू, ह्रस्व हो जाएगा। भू भूव अ, भू भूव हो गया ना। भवतेरः, कुछ नहीं है सूत्र में, सब सरल है। भवतेरः, भवते है अभ्यासो कारस्य अहस्याल लिटि। भू धातु के लिए सूत्र माना भवते है। भवते है अर्थात भू धातु हो एक स्थिपौ धातु निर्देशे। एक स्थिपौ धातु का निर्देश करना हो तो एक और स्थिप प्रत्यय होता है, जैसे एत्य दत्युत्सु सूत्र है ना, एत्य, वहां पर भी एति एदति, वो स्थिप प्रत्यय कर करके लगाए रूप बनाए गए हैं। स्थिप प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो वो कृदंत शब्द है एति एजति। ऐसे ही भवती, भवते हे अर्थात भू धातु हो, धातु का निर्देश करने के लिए स्थिप प्रत्यय हो जाता है। तो भवते हे अर्थात भू धातु हो, ठीक है ना। क्या होता है? अभ्यास उकारस्य अहस्याल लिटि। भू धातु का जो अभ्यास का क्या है, उसको क्या हो जाएगा? पहले तो दीर्घ था, उसको ह्रस्व करके ह्रस्व किया, अब उस ह्रस्व को भी क्या कर रहे हैं? अ कर दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है? भ भूव अ, ऐसी स्थिति बन गई ना। लिट पर में ही नल का अ, भ भूव, ऐसी स्थिति बन गई। अब सूत्र क्या आ रहा है? अभ्यासे चर्चा। अभ्यासे, अब अभ्यासे चर्चा का मतलब क्या है? तो अभ्यास में चर चर च है ना, तो चौ से किसको ले लोगे? जस की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? जस की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना। अर्थ क्या है? अभ्यासे झषान चरः स्युः जशश्च। अभ्यास में झष को चर होता है और जशश्च, जश भी होता है। अभ्यास में क्या होता है? अभ्यास में झष को चर होता है और जश भी होता है। अभ्यास में चर होता है और जस भी होता है। झल को नहीं, झष को,
चर होता है और जश भी होता है। प्रश्न होगा भाई ये समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाह रहे हो, उसको आगे स्पष्ट करके लिख रहे हैं। झषाम जशः खयाम चरः इति विवेकः, कि झष को क्या करोगे, झष को, तो यद्यपि इन्होंने पहले क्या लिख दिया, झषाम चरः लिख दिया ना, अनुवृत्ति किसकी आ रही है, झलाम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, झलाम और जश की अनुवृत्ति आ रही है। एक तो झलाम जश जशी से झलाम आ रहा है, और झलाम जश जशी से झलाम भी आ रहा है, जश भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। झलाम जश जशी से क्या आ रहा है, झलाम भी आ रहा है और जश भी आ रहा है। अर्थ क्या बनेगा, अभ्यासे झलाम चर और जस, झल के स्थान पर चर भी होगा, जश भी होगा। झल के स्थान पर क्या होगा, है ना। अभ्यासे चर्चा की वृत्ति इन्होंने क्या लिखी है, झलाम की झशाम, झलाम लिखी है ना। हाँ वही तो कहूँ, इसमें गड़बड़ है, इसमें झशाम लिख दी इन्होंने। लाओ पेंसिल लाओ, वही तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ जरा, झलाम है ना ये, वही तो मैं ये हुआ कि गड़बड़ क्या हो रहा है। झलाम दिखाओ जरा, पुस्तक कहाँ है, झलाम, वही तो मैं कहूँ ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। झलाम, ये झलाम कर दिया मैंने। लो अब है क्या ना, झल प्रत्यार बनाना है। कहाँ से कहाँ तक बनेगा, झबय गढ़ से जब गढ़ से खपा छटा था चटा तो कपय शा सर हल। कौन कौन आ गए, चतुर्थ वर्ण आ गए, चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और शल प्रत्याहार। वर्ग के कौन आ जाएंगे, चतुर्थ प्रथम और शल प्रत्याहार, क्योंकि वर्ण समामना का क्रम उल्टा है। लोक के क्रम से क्या है, पहले पंचम वर्ण है, फिर चतुर्थ वर्ण है। तो जहां से प्रत्याहार शुरू हो रहा है, जिस वर्ण से प्रत्याहार, जिस वर्ग के जिस वर्ण से प्रत्याहार शुरू हो रहा है, वहां से क्या करो, उल्टा आओ, ऊपर को आओ। प्रत्याहार में अगर वर्णों की गणना करनी है, जैसे जल प्रत्याहार झबई गर्दस झबई से शुरू होगा ना, तो झ कौन सा वर्ण है, चतुर्थ, तो कहाँ तक जाएगा, हल के लौ तक जाएगा। तो चतुर्थ भी आ जाएंगे, तृतीय भी आ जाएंगे, द्वितीय भी आ जाएंगे, प्रथम भी आ जाएंगे, और कितने वर्ण आ गए, 20 तो वो हो गए, और 4 वो हो गए, 24 हो गए। श 24 वर्ण आ गए। ये गिनने का तरीका है, फटाफट पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये 24 वर्ण आ जाएंगे। अब इस झल प्रत्याहार को 2 भागों में बांट दिया, इस झल प्रत्याहार को 2 भागों में बांट दिया, उसी को लिखा झशाम जशा। झश, एक झश प्रत्याहार बना दिया, एक क्या बना दिया, झश प्रत्याहार बना दिया। ये कहाँ तक बन जाएगा, जब गढ़दस तक। इसमें कौन कौन आएंगे, चतुर्थ तृतीय अक्षर आ जाएंगे। इसमें कौन कौन अक्षर आ जाएंगे, अब चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर कौन आदेश हो जाएंगे, तृतीय ही हो जाएंगे। झशाम जशा, झशाम चतुर्थ और तृतीय वर्णों के स्थान पर झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द के स्थान पर क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। तो भ है ना, भ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो भ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। खयाम चरह, और खय, खय में क्या आ गए, प्रथम आ गए, प्रथम द्वितीय आ गए ना। ख प छ ट थ च ट त क प, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। च ट त क प श स, है ना। ये सब आगे उदाहरण जब आएंगे, सूत्रों अन्य धातु में उदाहरण आएंगे, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी दिमाग में इतना बैठा के चलिए कि झष के स्थान पर, मतलब चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय के स्थान पर और 3 शकार है ना, उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसमें अभी श में आगे 1-2 सूत्र और आएगा ना। शरपूर्वा खय, शरपूर्वा, हाँ, और अभ्यास शरपूर्वा खय शिष्यन्ते अन्य अनुलुप्यन्ते, वो सूत्र आएगा। तो वो उसकी विषयता में वो लगेगा। मोटा मोटा ये समझिए, चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर तृतीय करना है, प्रथम द्वितीय के स्थान पर क्या करना है, प्रथम द्वितीय के स्थान पर प्रथम करना है। तृतीय, चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर क्या करना है, तृतीय करना है, प्रथम द्वितीय के स्थान पर
प्रथम करना है। ये सामान्य व्यवस्था हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन है, चतुर्थ है, भ है ना, भ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब भूव, वर्ण सम्मेलन बभूव, ये रूप बन गया। क्या बन गया, हो गया ना। अब आगे भू धातु से लिट लाओगे, लिट के स्थान पर प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या लाओगे, तस लाओगे, तस के स्थान पर क्या होगा, अतुस हो जाएगा। इधर बभूव बना लेना, इधर क्या बना लेना, उधर अतुस जोड़ दो, ऋतु विसर्ग कर दो, बन गया। बभूव तक की प्रक्रिया दिमाग में रखो। किसकी प्रक्रिया दिमाग में रखो, फिर आगे अतुस आएगा, वर्ण सम्मेलन किया, ऋतु विसर्ग कर दिया। इधर तो नल का अ था, बभूव बना, उधर अतुस का अ आके मिलेगा, उसके साथ में तुस भी आएगा, अतुस मिलेगा, बभूव अतुस, ऋतु विसर्ग झी आएगा, झी के स्थान पर क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा। झी आएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इधर बभूव बना के रखो, उधर उस जोड़ दो, क्या बन गया, बभूव, हाँ बभूव उस, बभूवुस, बभूव उस, बभूवुस, ऋतु विसर्ग कर दो, बभूवुहु, बभूव, ठीक है ना। ये प्रथम पुरुष के रूप सिद्ध हो गए। कहाँ के रूप सिद्ध हो गए, प्रथम पुरुष के रूप सिद्ध हो गए, ठीक है ना। आगे क्या लिख रहे हैं, लिट च, लिट आदेश तिंग आर्ध धातु का संज्ञा स्यात्, ठीक है। बभूव बभूवतु, अब क्या ले आओ, सिप ले आओ, लिट, लिट के स्थान पर सिप, सिप का मतलब सी भू सी, ठीक है ना। सी के स्थान पर क्या हो जाएगा, थल, थल अथुस उस, थल अथुस अ, थल अथुस अ, तो थल का क्या बचेगा, लौ चले जाएगा, थौ बचा, क्या बन गया, भू थ, भू थ, हैं, थल है ना, तो भू थ, ये स्थिति बन गई। अब लाओ सारी प्रक्रिया पूरी पहले की तरह करो। क्या करोगे, वो कागम करो, भूव, भूव थ, भूव, ठीक हो गया, भूव भूव थ, बभूव थ, ये समझ लो, बभूव बना लो, क्या बना लो, बभूव थ, बभूव बना के रखो। अब ये जो थ है ना, इसकी आर्धातुक संज्ञा करो। ये थल का थ लाए हो, इसकी क्या करो, लिडादेश तिंग आर्ध धातुक संज्ञा स्यात्, है ना। लिट का आदेश जो तिंग है, लिट का आदेश जो, उसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है, उसकी क्या होती है। अब ऐसा नहीं कि नल अतुस उस जो पहले आया था उसकी आर्धातुक संज्ञा नहीं होगी, आर्धातुक संज्ञा उसकी भी होगी, लेकिन वहाँ कोई फल नहीं था, क्योंकि आर्धातुक संज्ञा का फल क्या है, इट का आगम करना है। आर्ध धातु का सेठ वलादे है, और वो इट आगम किसको होगा, वलादी आर्ध धातु को होगा। और अभी नल अतुस उसमें वलादी को था ही नहीं, नल वो अ था, अतुस अ था, उसमें ऊ था, वलादी कोई था नहीं। यहाँ वलादी मिल रहा है, थल अथु, थल थल अथुस में नहीं मिलेगा, और यहाँ भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हाँ सही है, वो म उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में मिलेगा, और मध्यम पुरुष एकवचन में मिलेगा। मध्यम पुरुष एकवचन में मिलेगा थल का थ, उत्तम पुरुष का वो म मिलेगा, आर्ध धातुक वलादी, वलादी मिलेगा ना वो, तो वहां पर इसका फल मिल जाएगा, आर्ध धातुक संज्ञा का क्या फल मिल जाएगा, इट का आगम हो जाएगा, है ना। तो बभूव थ बना रखा है। अब ये क्या कह रहा है, लिड आदेश तिंग आर्ध धातुक संज्ञा स्यात्, लिड के स्थान पर जो तिंग किए हो, कौन है वो, थ, थल का थ, उसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। और आर्ध धातु का सेठ वलादे है, वलादी हैं, वलादे है आर्ध धातु का सेठ आगम स्यात्, वलादी जो आर्ध धातुक है, कौन है, वलादी भी है ना वो, वल, कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, वल, हय वरट के वकार से लेकर के हल्के लौ तक चले जाएगा। तो वलादी जो थ है वो वल है। प्रश्नों का वलादी कैसे है, विपदेशवित भाव से कर लेंगे,
देवदत्तस्य एकैव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। व्यपदेश भाव मतलब गौण में मुख्य की तरह व्यवहार करना। गौण में तो वलादि तो उसको कहेंगे ना जिसका आदि वर्ण वल हो, अंतिम उसके बीच उसके बाद में भी कोई एक वर्ण हो, वो समुदाय वलादि कहलाएगा, है ना। जैसे थल में अगर लौ होता तो पूरा का पूरा थल क्या कहलाता, यहाँ तो केवल थौ ही है, तो इसको कैसे वलादि कहोगे? तो विपदेश भाव से कह देंगे। क्या कर देंगे? जो वलादि का मुख्य व्यवहार वाला है वो कौन है? थल है। अब कौन बचा? थौ बचा। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? मुख्य के समान ही मान लेंगे। गौण को भी मुख्य के समान मानना ही विपदेशवत भाव होता है, ठीक है कि नहीं। तो थौ वलादि भी हो जाएगा और आर्ध तो हो ही गया है, इडागम हो जाएगा। इट में टित है तो आद्यंतव टकितव आदि में आएगा। थौ के तो क्या बनेगा? बभूव इथ, वर्ण सम्मेलन बभूव इथ। उधर सिर्फ थस में क्या आएगा? अथुस आएगा। कुछ नहीं करना है, वर्ण सम्मेलन करो और उपसर्ग करो, बभूव अथुहु बन गया ना। फिर थौ आएगा, थौ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इडागम नहीं होना है इसलिए आर्ध संज्ञा करने का कोई फल नहीं है, वर्ण सम्मेलन करो बभूव। मिप लाओ, मिप को फिर क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। फिर अ बचेगा, बभूव अ मिला दो बभूव। यहाँ भी इड वलादि नहीं है इसलिए इड नहीं करना है, नहीं करना है ना। बभूव वलादि जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ वहाँ आर्धक संज्ञा करनी नहीं है, क्योंकि या संज्ञा सासा प्रयोजनवती। अगर संज्ञा करोगे तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन भी दिखाना पड़ेगा ना। प्रयोजन है नहीं, इडागम हो नहीं रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ क्या है? वलादि नहीं है वहाँ वहाँ आर्धक संज्ञा ही नहीं करनी है। जहाँ वलादि मिल रहा है, वलादि तीन ही जगह मिल रहा है। एक थल का थौ मिल रहा है, एक वसमस का वो मिल रहा है, वो मो मिल रहा है। तीन जगह आर्धक संज्ञा कर करके इडागम कर करके रूप हैं। वहाँ वो से पहले ई आएगा, वहाँ मो से पहले ई आएगा। बभूव में जोड़ दो, बभूविवा बभूविमा, बभूविवा हो गया ना। इस प्रकार से लिट लकार के क्या रूप बने? बोलिए। दो लकार सिद्ध हो गए, लट लकार सिद्ध हो गया और लट लकार के क्या रूप बने थे? हो गया ना। लिट के बन गए बभूवा बभूवतु, बभूवा बभूवा बभूविवा बभूविमा। ठीक है। अब अन्य लकार प्रायः सरल हैं। लट लिट दो हो जाए ना, अन्य लकार क्या हैं? सरल हैं। ऐसा कोई खास अन्य लकारों में थोड़ा उसमें आएगा, किसमें? विधिलिंग में। विधिलिंग आश्रलिंग में थोड़ा सा आता है, बाकी लकार सब सरल। लेकिन 10 लकार अच्छे से तैयार करो, फिर एद के करो तो आपको अन्य धातु को सिद्ध करने में फिर आसानी होगी। ठीक है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हरि ओम तत्सत।